अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 1.1 की थी और 1.1 स्मार्ट सिलेबस में सारी इंक्लूड है। इसी तरह 1.2 भी स्मार्ट सिलेबस में सारी की सारी इंक्लूड है, तो इंशाल्लाह सारी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारे पहले डेफिनेशन है रेडिकल एक्सप्रेशन की। अब रेडिकल एक्सप्रेशन की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये होता क्या है हमारे पास, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या हो, n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2। ठीक है, ये सोन ये सारे हमारे पास इनका सेट बना ले तो ये इंटीजर्स होते हैं। तो हमने क्या लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, मतलब 1 2 3 वगैरह लेंगे। ग्रेटर देन 1, और वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 1 हो। एन क्या हो जाए, एक तो पॉजिटिव इंटीजर हो, दूसरा वो ग्रेटर देन 1 हो। एंड ए इज़ अ रियल नंबर। ए बेटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर की डेफिनेशन पीछे मैंने कल पढ़ाई थी अभी, कि हमारे पास रियल नंबर क्या होता है, यूनियन ले लें आप लोग किसका, रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, तो वो हमारे पास रियल नंबर होता है। तो ए हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। देन एनी रियल नंबर एक्स सच डैट, अगर हमारे पास वहाँ पे कोई रियल नंबर एक्स हो, किस तरह का, कि एक्स इक्वल आ जाए एन, ये साइन के, ए इज कॉल्ड nth रूट ऑफ ए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये nth रूट है किसका, ए का। इस n को क्या बोलेंगे, ये nth रूट है इस ए का, इस रियल नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट ये जो साइन इस्तेमाल हुआ है इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। इस साइन को बेटा क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, याद रख लेना एमसीक्यूज के लिए। एंड n इज़ द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, और n हमारे पास क्या है, इसका इंडेक्स है, और ये रेडिकल है, और ये n इसका इंडेक्स है। अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंट। अब रेडिकल साइन के अंदर ये जो एलिमेंट जो कुछ भी लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे, रेडिकेंट बोलेंगे। ठीक है, तो 3√5, अगर इसको देखो तो 3 यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, इंडेक्स है, ये रेडिकल साइन है, और रेडिकल साइन के अंदर जो 5 है वो यहाँ पे रेडिकेंड है। तो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपको ये दे के, ठीक है, इसमें से रेडिकेंड बताइए कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है। इसी तरह ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म्स की एग्जांपल्स हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है इसकी, तो एक्स इज इक्वल टू, आपको पता भी है ये अंडर रूट का साइन है, हम अमूमन अंडर रूट बोलते हैं इसे, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1/2 करके लिखते हैं। अगर यहाँ पे 3 हो तो फिर यहाँ 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे n है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, x इज इक्वल टू a की पावर 1/n आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये लाज हम बाद में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो हमारे पास रेलिवेंट है एग्जाम्पल नंबर 8 के, जो कि हमारे पास क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, जैसे हमारे पास दो वैल्यूज़ लिखी हो a/b की फॉर्म में, तो a को बेटा न्यूमिनेटर बोलते हैं, और जो नीचे लिखी होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने डिनोमिनेटर को नेशनलाइज करना होगा, तो सीखेंगे रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो देखें, टू रैशनलाइज आर डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a+b√x, हमें पास ऐसी फॉर्म में दिया होगा, कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। ठीक है, और या फिर इस फॉर्म में, या तो प्लस में होगी या फिर माइनस में, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, कॉन्जुगेट फैक्टर। कॉन्जुगेट क्या होता है, लफ्ज़ पहले सुना होगा आपने, इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। अमूमन ये कम्प्लेक्स नंबर में आता है, लेकिन अगर ये देखें a+b√3 है ना, अगर इसका कहेंगे कॉन्जुगेट लिख दो तो वो a-b√3 आ जाएगा। ठीक है, अगर प्लस में होगा, माइनस का होगा तो वो प्लस में हमारे पास उसका कॉन्जुगेट होगा, तो उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है, आप देख लें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। फर्स्ट है 3/√5 प्लस √2। अभी देखें, √5 प्लस √2 है, ये प्लस का साइन चेंज करेंगे, सिर्फ माइनस का कर देंगे, माइनस का करके उसको ऊपर से भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करें, तो 3/√5, ये प्लस का साइन यहाँ मिसिंग है, मल्टीप्लाई। ठीक है, √5 इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें, तो इससे क्या होगा, ये बेटा 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बल्कि यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है a+b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पे a हमारे पास बेटा क्या है, √5, और b यहाँ पे क्या है, √2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है,
ऊपर एज इट इज़ लिख लें। यहाँ पे आपको पता है कि ये जो रेडिकल साइन है, अंडर रूट का साइन है, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 - 2 बच जाएगा। 5 - 2 3 आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इससे बेसिकली हम लोगों ने ये क्वेश्चन तब तक सोल्व करना है जब तक नीचे से डिनोमिनेटर में से ना अंडर रूट का साइन खत्म हो जाए, बस इतना सा काम करना है। अगला देखें, सेम है 3/√5 - √3 इज इक्वल टू, अब माइनस का है तो प्लस साइन करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे भी। तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये स्क्वायर कटिंग हो जाएंगे, स्क्वायर अंडर रूट से 5 - 3 आ जाएगा, जो कि 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, नीचे से हमारे पास अंडर रूट का साइन खत्म हो गया। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 का। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर द फॉलोइंग। इसको कोई 7-8 पार्ट है, वो करते हैं। पहला पार्ट है, ठीक है, अब ये देखें, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 13/4 प्लस √3। ठीक है, तो गिवन दिया हुआ है, ये लिख लें। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 4 माइनस, जहाँ सिर्फ माइनस लगा लें, अंडर रूट के साइन के साथ माइनस, प्लस है तो माइनस कर दें, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 - √3। तो 4 - √3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और हमने डिवाइड भी करवा गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, a+b a माइनस बी इज इक्वल टू A² माइनस B²। तो बेटा a यहाँ पे हमारे पास 4 है, ये देखें यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b यहाँ पे √3 है, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यही लिखा हुआ है, ये देखें। ठीक है, ये फॉर्मूला भी साथ मेंशन कर लें ताकि उसे पता हो। तो ये हमने ये लिख लिया सारा। ठीक है, अब ये देखें, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, यहाँ से अंडर रूट स्क्वायर से कटिंग तो 3 आ जाएगा। 16 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 4 - √3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 2 है, सेम उन्हीं लाइन्स के ऊपर है। अच्छा, इसका साइन करने की ज़रूरत नहीं है, √2 प्लस √3। अगर सिर्फ एक एलिमेंट लिखा होगा ना, उसके साथ कोई साइन नहीं चेंज वगैरह करना है आपने, उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दो और डिवाइड भी करवा दो। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3, तो √3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे से √3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो √3 एक दफ़ा ये है, एक दफ़ा ये है, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा। अभी देखें, ये √3 है और ये √2 है। जब ऐसे मल्टीप्लाई होंगे ना, तो अंडर रूट के जो अंदर वाले एलिमेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 ज़ार 6। तो ये देखें, यहाँ से अंडर रूट एक दफ़े आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और 5 3 ज़ार 15 आ जाएगा और नीचे ये स्क्वायर अंदर रूट से कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा। तो अंदर ये 6 प्लस √15/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, ये भी बहुत आसान है, उसी लाइंस के ऊपर आप खुद भी कर सकते हो सारे। √5 है, तो √5 से मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें। ये मल्टीप्लाई करवा दिए, डिवाइड, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे √5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों अगेन अंडर रूट साइन के अंदर है, तो 5 2 ज़ार 10 और √5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो √5 आ जाएगा। बेटा ये कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे 5 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट 4 वाला देखें, 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 √2। अभी देखें नीचे अगेन 2 टर्म्स आ गई हैं, तो इसके अब साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस के साथ आप 6 - 4 √2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। तो बेटा ये देखें, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे भी फॉर्मूला लगा दें, ऊपर भी। नीचे तो वही लगेगा ना, ये यहाँ पे 6 है और बी यहाँ पे 4 √2 है, तो नीचे तो लग जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 √2 का स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस में हो, एक दफ़ा माइनस में हो, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है। अब ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास दोनों सेम है, तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 × 2 लिखा हो तो 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं ना, तो ये देखें दोनों सेम है, तो 2 इसका स्क्वायर लिख लें। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला की यहाँ पे मैं बता देती हूँ कौन सा अप्लाई करेंगे, आपको आता होगा। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला अप्लाई करेंगे। a यहाँ पे 6 है और b यहाँ पे 4 √2 है, तो मतलब 6 का स्क्वायर आएगा, a की जगह बेटा 6 का स्क्वायर आएगा, माइनस 2 फॉर्मूले वाला आएगा। a यहाँ पे हमारे पास 6 है, b यहाँ पे हमारे पास 4 √2 है, प्लस और b यहाँ पे हमारे पास 4 √2 का स्क्वायर आएगा। यही जो चीज़ है वो नेक्स्ट स्टेप में लिखी हुई है। नीचे भी शायद इसका 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा, और यहाँ से 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा, और √2, ये देखें √2 का स्क्वायर बनेगा, ये इसे कटिंग हो जाएगा, तो 16 × 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये देखें नेक्स्ट यही लिख दिया मैंने, पीछे समझा दिया आपको। 6 6 आर 36, 6 2 आर 12, 12 4 आर 48 √2। 4 का स्क्वायर 16 और इसका ये इससे कटिंग हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। नीचे मैंने आपको बता दिया था 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। नीचे ऊपर देख 36 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 आ जाएगा। 36 और प्लस 32 दोनों ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास 68 आ जाएगा, माइनस 48 √2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 36 में से 34 2 माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लें। 68/4 माइनस 48 √2/4। तो ये देखें कटिंग हो जाएगा। 4 17 आर हमारे पास, कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, 68 आ जाएगा। और 4 को 12 पे मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 √2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, उन्हीं लाइंस के ऊपर है, जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। ये माइनस है, नीचे प्लस है। प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस से प्लस है तो माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखें ऊपर हमारे पास सेम है तो स्क्वेयर आ जाएगा और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा। एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में, तो फॉर्मूला लगेगा √3 का स्क्वेयर माइनस √2 का स्क्वेयर। ये लग गया। ऊपर फॉर्मूला लगाएं, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर। ए यहाँ पे बेटा √3 है और बी यहाँ पे √2 है, नज़र आ रहा है। तो ए का स्क्वेयर मतलब √3 का स्क्वेयर माइनस 2, ए आएगा √3, बी आएगा √2 और फिर बी का स्क्वेयर मतलब √2 का स्क्वेयर। और नीचे ये कटिंग करें स्क्वेयर √ से तो 3 - 2 आ जाएगा। 3 ये इसका कटिंग हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, ये -2 आ जाएगा और ये अंदर रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। 3 2 आर 6 प्लस इसका भी कटिंग होकर 2 आ जाएगा और नीचे 3 - 2 1 आ जाएगा। 3 और 2 बेटा 5 आ जाएगा, -2 √6 6 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। 4 √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5। अगेन इसका प्लस साइन है तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे फॉर्मूला नीचे वाला मल्टीप्लाई करवाएं और फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है, √7 का स्क्वायर अंदर माइनस √5 का स्क्वायर। तो बेटा 7 - 5 2 आ जाएगा, ये अंदर रूट कटिंग हो जाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 2 आर 4 तो हमारे पास आंसर में ये आ जाएगा 2 √3 √7 माइनस √5। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 आर 21 और 5 3 आर 15। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो पढ़ने से पहले इसे थ्योरी पढ़ के आते हैं और एग्जांपल करते हैं इससे रेलिवेंट। उससे पहले ना हमें ये आने चाहिए, हम रेडिकल पढ़ लिया हम लोगों ने, क्या होता है लाज ऑफ रेडिकल एंड इंडेसिस। ठीक है, ये लाज क्या होते हैं ये थोड़ा सा पढ़ लें। ये देखें फर्स्ट ला है, अगर ये रेडिकल साइन है, बाहर n है और अंदर 2 रेडिकेंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये रेडिकल का साइन अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, मतलब a के ऊपर अलग आ जाएगा, b के ऊपर अलग आ जाएगा। फर्स्ट ये है। सेकंड भी सिंपल है, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो रेडिकल का साइन ऊपर अलग आ जाएगा, नीचे अलग आ जाएगा। ठीक है, नज़र आ रहा है, आसान सा है, सिर्फ रेडिकल का साइन अलग अलग आ जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला, रेडिकल का साइन है अंदर रूट, बाहर n है और m है। ये जो m है ना ये रेडिकल के साइन के बाहर आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा। ठीक है, ये देखें √a n मतलब a अंदर रेडिकेंड की पावर में कुछ भी होगा वो उसकी होल में चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास ये दो इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, वैसे ये कम ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये, अगर आप हमारे पास इसकी होल पावर n हो तो आपको पता है अंडर रेडिकल साइन है ना, इसको 1/n लिख सकते हैं और बाहर n है तो n से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास a बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस है, तो हमारे पास a की पावर m a की पावर n। ये आपने छोटी क्लासों में सुना होगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये वही है। ये देखें बेस सेम है, अच्छा ये हमारे पास a है और ये m है, तो बेटा ये जो a होती है ना इसे बेस बोलते हैं और ये ऊपर है इसे पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, तो हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, एक दफ़ा आ जाएगा m + n आ जाएगा। सेकंड देखें, अगर a m है और ब्रैकेट के बाहर n लिखा हुआ है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, m × n आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर n पावर है तो n पावर a के ऊपर भी आएगी और b के ऊपर भी आएगी, a की पावर n b की पावर n।
4 वाला है, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर अगेन ए के ऊपर भी आएगी और बी के ऊपर भी आएगी। नेक्स्ट है, अगर आप लोग बेस सेम्स हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस ऐड हो जाती हैं। अगर डिवाइड हो रही हो और बेस सेम हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये देखें, ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, तो ए एक दफ़ा आ जाएगा और एम एज इट इज़ और एन उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ए की पावर ज़ीरो, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो वो 1 के इक्वल होती है, ये भी याद रखना। आसान सी है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमारे पास 1 बाय 1 पार्ट करते हैं इसके। तो ये देखें, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रेडिकल साइन है, अंडर रूट है, बाहर 4 लिखा हुआ है, अंदर 16 है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 8। तो सबसे पहले ये रेडिकल साइन है उसको 1/4 काट लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। साथ में प्रॉपर्टी मेंशन करनी है हम लोगों ने। अंडर रूट ए की पावर एन हो तो ए 1/n लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट 1/4 को पावर्स को अलग अलग काट लें सारे के साथ, इसके साथ अलग काट लें, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ए बी की होल पावर एम हो तो ए की पावर एम अलग चला जाएगा, बी की पावर एम अलग चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, अब 16 है, 16 का एलसीएम ले लें बेटा। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार, तो 1 2 3 4। तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और ये बाहर 1/4। एक्स है 4 इंटू 1/4, वाई है 8 इंटू 1/4। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर एम है ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है तो बाहर अगर कोई पावर होगी तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये देखें, यहाँ 4 4 से कटिंग, 4 4 से कटिंग, 4 2 ज़ार 8। तुम्हारे पास क्या आंसर बचेगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ y का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, सिंपल से सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास रेडिकल साइन है, इसको 1/3 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर पावर सेम है, ठीक है, पावर एक आ रही है तो उसको अलग अलग हर एक के ऊपर अलग अलग आ जाएगी। 27 के ऊपर अलग आ जाएगी, x के ऊपर, y के ऊपर, z के ऊपर। अब 27 का एलसीएम ले लें तो 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, मतलब 1 2 3, 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो 1/3 1/3 1/3। अभी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो 3 3 से कैंसिल, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 और 3 3 से कैंसिल। तो क्या बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, ये एक्स स्क्वेयर बचेगा, ये वाई क्यूब बचेगा और यहाँ से जी बच जाएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास पार्ट है इसका, 64 इंटू -4/3 इज इक्वल टू 1/। अच्छा माइनस है ना, अब माइनस है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे हमारे पास चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 64 को बेटा हम लोग 4 × 4 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो हम 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। इससे क्या होगा, ये 3 3 से कट जाएगा, 4 की पावर 4 आ जाएगा। 4 की पावर 4 का मतलब है 4 अपने साथ 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 × 4 × 4 × 4। चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेके देख लें तो 256 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये सोर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन, छोटा सा टॉपिक है, ये भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चले जाएंगे, फिर सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तो सोर्ड की डेफिनेशन है ये छोटी सी, याद कर लेना। एन इरेशनल रेडिकल, रेडिकल क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, विद रैशनल रेडिकेंड, रेडिकेंड क्या हो, रैशनल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सोड बोलते हैं। ऐसे की बात होते हैं ना, ये ए एन, ये जो अंदर ए लिखा होगा ना वो क्या होना चाहिए, ये देखें रेडिकेंड क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, मतलब क्यू, रैशनल को क्यू से लिखते हैं ना, वरना रैशनल ही लिख लो। ठीक है, और जो बाहर जो चीज़ आ रही है वो क्या होनी चाहिए, वो इरेशनल होनी चाहिए। तो फिर ऐसी अगर ऐसी फॉर्म बन जाती है उसे क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ वी टेक nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर ए, अगर हम लोग किसी रैशनल नंबर ए का nth रूट लेते हैं, इज़ अ सोड, तो वो क्या होती है, वो सोड होती है। √5 इज़ अ सोड, √5 कहते हैं एक सोड है, बिकॉज द स्क्वेयर रूट ऑफ 5 डज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि 5 का कोई स्क्वेयर रूट नहीं बनता है और 5 वैसे भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और 5 डज नॉट होल नंबर, बट √9 कह रहे हैं ये हमारे पास सोड नहीं है, क्योंकि देखें 9 किसका स्क्वेयर बनता है, 3 का स्क्वेयर बनता है, तो इससे ये कटिंग हो जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा। तो 3 तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ये देखें, तो हमारे पास √5 तो सोड है, √9 सोड नहीं है। मतलब सिंपल वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर अंडर रेडिकल के साइन के अंदर कोई स्क्वेयर चीज़ नाम की कोई चीज़ बनती हो, कोई ऐसा एलिमेंट लिखा हो जिसको जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वेयर हो, तो वो सोड नहीं होगा, अगर नहीं है तो वो सोड है।
ठीक है, बिकॉज इट सिंप्लीफाई द होल नंबर 3 आ रहा है, आवर रिजल्ट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। हमें कोई आंसर में क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे रैशनल नंबर हो, ठीक है, इसका ओवरऑल जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास देयरफॉर द रेडिकल साइन दिस इज इरेशनल, अंडर रूट 7 अंडर रूट 2, इन सब के आंसर क्या आते हैं, इरेशनल आते हैं। आर सोड बट अंडर रूट पाई अंडर रूट ई आर नोट सोड। अच्छा, कोई बताएगा मुझे ये हमारे पास सोड क्यों नहीं है। ठीक है, सोचें, सोच लिया है तो हमारे पास ये पाई है, ये पाई हमारे पास क्या है, और ई दोनों क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये रैशनल नंबर होने चाहिए थे, इस वजह से ये रैशनल इरेशनल है। एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। ये सब में पढ़ ले, एवरी सोड इज़ एन इरेशनल नंबर। हर जो सोड होता है वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हर जो इरेशनल नंबर होता है ना वो सोड नहीं होता। एग्जाम्पल में अंडर रूट पाई कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। हम अगर हमारे पास ये अंडर रूट ए एन लिखा हुआ है ना, ए हमारे पास क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर हो, और इसका ओवरऑल जो आंसर आए वो हमारे पास इरेशनल नंबर आए, तो ऐसे आंसर की चीज़ों को क्या बोलते हैं, सोड बोलते हैं। इसकी टाइप्स है कुछ, आ सोड डैट कंटेन अ सिंगल टर्म, ऐसा सोड जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट 5 अंडर रूट 7। द सोड डैट कंटेन द सम ऑफ टू मोनोमियल, दो मोनोमियल का सम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस, अल्टरनेट साइन के साथ आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट सोड ऑफ ईच अदर। ये रिमेंबर में क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सोड इज अ रैशनल नंबर। दो प्रोडक्ट लेंगे आप लोग किसका, दो कॉन्जुगेट सोड का, तो आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देख लें, 5 को मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 7, दोनों हमारे पास क्या है, अच्छा कॉन्जुगेट सोड का बोल रहे हैं, सॉरी। ठीक है, कॉन्जुगेट सोड से मुराद है ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें ए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के साथ, तो ये देखें फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर, अभी मैं पीछे में लगवा के आई हूँ आपको, माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट कटिंग हो जाएंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, मतलब हमें कोई नंबर मिलेगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा, हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा। एमसीक्यूज के लिए पढ़ लिया करें, इधर रिमेंबर करके नोट करके लिखा होता है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, तो एक्सरसाइज हमारे पास 2 है। ठीक है, तो वो करते हैं। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें सिंपल हमें सिंप्लीफाई करने हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है जो स्टेप मैं करूँगी आपने भी उन्हीं स्टेप से करना है। ठीक है, जिस तरीके से आपको आसान लगे तो आप वैसे कर लीजिएगा, आपके स्टेप चेंज हो सकते हैं इसमें अंदर। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट करते हैं, 81/16 की पावर -3/4। ठीक है, तो ये हमें बेटा गिवन है। सबसे पहले हम लोगों ने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर a ओवर b की होल पावर n हो तो ये इक्वल आ जाएगा a की पावर n और b की पावर n के, मतलब n क्या हो जाएगी, पावर जो सी वो सेपरेट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे यही किया है। ठीक है, 3 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, और इनकी होल पावर हमारे पास -3/4 है, तो -3/4 इसके ऊपर भी आ जाएगा और नीचे वाले के ऊपर भी आ जाएगा, तो ये लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, इससे क्या होगा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पड़ी थी कि एक इंटू एन मल्टीप्लाई एम हो तो एन और एम जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये देखें, ये इसी फॉर्म के अंदर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो 4 मल्टीप्लाई -3/4, 4 मल्टीप्लाई -3/4, तो बेटा यहाँ से ये 4 इस 4 से कट जाएगा और ये 4 इस 4 से कट जाएगा। ऊपर रह जाएगा 3 की पावर -3 और नीचे रह जाएगा 2 की पावर -3। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, ये माइनस में है ना, तो ये नीचे इसकी पावर आके पॉजिटिव हो जाएगी और ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखें 2 की पावर, ये यहाँ पे किया है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, ये 2 की पावर 3 है, ये आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 3 की पावर यहाँ पे ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 दफ़ा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। और 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन दी हुई है, 3/4 का पावर -2, डिवीजन 4/9 की पावर क्यूब है, मल्टीप्लाई 16/27 है। सबसे पहले हम लोगों ने इनका एलसीएम लेके इनको रिड्यूस किया है 2 की पावर में और 3 की पावर में, तो ये सारा सवाल कन्वर्ट हो जाएगा 2 की पावर में और 3 की पावर में। ठीक है, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल पावर -2, डिवाइड
4 को लिख सकते हैं अगेन 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 होता है, और 9 हमारे पास होता है 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9। अब 16 है बेटा, ये आप एलसीएम भी लेके देख लें। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह ये 27 है, 27 का एलसीएम ले लें। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3, तो ये हमारे पास 3 की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट देखें। फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया है, डिवीजन भी एज इट इज़। अब नेक्स्ट में हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, ए ओवर बी की पावर एन अगर हो तो ए की पावर एन और बी की पावर एन के साथ सेपरेट हो जाएगा। ये इस 3 की पावर को इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ सेपरेट करके लिख लिया हम लोगों ने। मल्टीप्लाई, ये वाला भी एज इट इज़ आ गया। अभी देखें ये -2 हमें नज़र आ रहा है, पावर में क्या नज़र आ रहा है -2। इसको पॉजिटिव करने के लिए बेटा इनको शफल कर दें, 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और हमारे पास 3 नीचे आ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस में है तो ये प्लस में चली जाएगी। तो ये देखें 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो पावर हमारे पास पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है डिवीजन। ठीक है, तो हमारे पास 2, अब ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, ए एम की पावर अगर एन हो तो एम एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये देखें। ठीक है, तो 3 2 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमने यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर दी है, 2 को सेपरेट कर ले, 2 के स्क्वायर के साथ भी और 3 के साथ भी। ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये डिवीजन में है तो ये छोटी क्लास में पढ़ते हैं, अगर डिवीजन है इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये आपस में शफल हो जाएंगे। 3 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगा। तो बेटा ये हमने 3 की पावर 6 ऊपर लिख लिया, 2 की पावर 6 नीचे लिख लिया, और बाकी ये एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट अगेन 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा और ये नीचे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की बाकी सारे एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दो प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको पढ़ाई हैं पीछे। अगर ए की पावर एन मल्टीप्लाई ए की पावर एम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, और अगर बेस सेम हो और हमारे पास ये आपस में डिवीजन में हो तो हमारे पास जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी हम कंसेक्टिवली इकट्ठी यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी 2 है, ये 2 है और ये 2 है, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ये डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इनकी पावर्स ऐड होके इसकी पावर माइनस हो जाएगी। 4 + 4 - 6 आ जाएगा। ये देखिए 2 की पावर 4 + 4 - 6 सेम एज ये 3 की पावर 6 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 की क्यूब है। अभी देखें ये 3 की पावर 6 आ जाएगा। अभी चूँकि ये दोनों नेगेटिव नीचे आ रही है, रेसिप्रोकल में आ रही हैं, बटे में आ रही हैं, तो 2 इसमें से माइनस हो जाएगा और 3 भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 और 4 हमारे पास 8 - 6 मल्टीप्लाई 6 - 2 बेटा 4 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस किए तो -3 एज इट इज़। 8 - 6 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर ले लें, 4 आ जाएगा और 3 की पावर 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर 3 गिवन है 0.027 की होल पावर -1/3। अब सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट ख़त्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं, उसके बाद कितने हमारे पास डिजिट हैं, 3 है, तो 1 2 3, तो 3 हमारे पास 0 लग जाएंगे। ठीक है, आपको ये स्टेप आता होगा, छोटे बच्चे छोटी क्लासेस में करते रहते हैं। अब ये देखें पीछे वाला स्टेप है, पिछले वाले क्वेश्चन वाला नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अब मेंशन कर सकते हैं। ए की पावर -1/n हो तो 1/a अगर हो जाए तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, 1000/27 1/3। अब 1010 का क्यूब बनता है, कैलकुलेटर पे करके भी देख लें, 10 × 10 × 10 तो 10,000 आ जाएगा। और 27 पिछले सवाल में किया है, इसका एलसीएम ले तो 3 का क्यूब बनता है, तो ये 3 का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली बेस पावर अलग अलग होके लग जाएगी, तो 10 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 3 से कटिंग, ये भी 3 3 से कटिंग, तो ये हमारे पास 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, ये हमारे पास अंडर रूट है, बाहर 7 लिखा हुआ है, आसान सवाल है, सिर्फ शक्ल ही इसकी थोड़ी सी ड्रॉनी है। एक्स की पावर 14, वाई की पावर 27, जी की पावर 35, वाई की पावर 14, जी की पावर 7। ठीक है, अब ये देखें ये अंडर रूट है, तो हमने पढ़ा था, ये देखें पीछे कि अगर ए की पावर अंडर रूट एन हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1/n। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, तो बेटा यहाँ पे 7 है तो ये 1/7 आ जाएगा।
पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरा ये वाला लगाएंगे कि अगर हमारे पास ए बी की पावर n हो, ठीक है, तो n जो है सेपरेट चला जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी पढ़ा था कि a ओवर b की पावर n हो तो इक्वल आ जाएगा a की पावर n b की पावर n के, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी कंजेक्टिवली यूज़ कर लें। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, मतलब 1/7 इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह y है, y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 17 1/7। तो यहाँ से कटिंग हो जाएगा। 7 2s आर 14, तो यहाँ पे x का स्क्वायर बच जाएगा। 7 3s आर 21, तो यहाँ y का क्यूब आ जाएगा। 7 5s आर हमारे पास 35 होता है, तो z की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 7 2s आर, तो y का स्क्वायर आ जाएगा। 7 7 से कटिंग, तो z की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। आसान सवाल है। अभी देखें x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ये y की क्यूब है, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास डिवीजन में आ गया है ना, तो पावर्स इनकी माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो y की क्यूब और ये 2 बट ऊपर जाके माइनस का माइनस थ्रो आ जाएगा। इसी तरह z की पावर 5 है और ये z की पावर 1 है, ये ऊपर जाके उसमें से माइनस कर दें, तो z का स्क्वायर y z की 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें x का स्क्वायर y और z की 4 इकट्ठा करके लिख लें, मल्टीप्लाई के निशान हटा दें अंदर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n, 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। लॉन्ग है, लॉन्ग में आ सकता है ये सवाल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने गिवन है वो लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इनकी पावर जो हमारे पास रिड्यूस हो सकते हैं, जिनके एलसीएम लिए जा सकते हैं, उनको लिखते हैं। अब देखिए 25 हमें नज़र आ रहा है क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पे भी 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बना के, 5 5s आर 25। तो सारा क्वेश्चन आप देखेंगे 5 में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, 5 की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ से 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ है 5 का स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ सारा 5 का स्क्वायर। पहले स्टेप में तो ये कर लिया, आसान सा स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, अभी नेक्स्ट हमारे पास है a की पावर n इंटू एम हो तो n m आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब देखिए 2 की ऊपर और हमारे पास n+1 है, तो 2n आ जाएगा और 2 1s आर 2 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n, 5 एज इट इज़ 5, ये देखें ये इसकी पावर 1 है, तो ये 2n+3 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस ये 5 की पावर 2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब ये हमारे पास सेम हो रही है ना, पावर्स ऐड हो रही हैं, तो हमारे पास पावर्स ऐड हो रही हों तो हम लोग इनकी बेस को अलग अलग कर सकते हैं, तो अब अलग अलग भी कर लें। 5 एज इट इज़, ये 5 की पावर 2n, ये मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n, 5 आ जाएगा 5 की पावर 2n, 5 की क्यूब आ जाएगा माइनस 5 की पावर 2n, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन निकल रही हैं। अब देखें यहाँ पे बेटा 5 की पावर 2n इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, 5 का स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, तो ये कॉमन ले लें। 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ से 5 रह जाएगा और ये सारा ही कॉमन चला गया हुआ है, तो 1 रह जाएगा। इसी तरह नीचे देखें ज़रा, अब ये 5, ये देखें ये 5 की पावर 1 है, 1 और 1 प्लस बेस सेम है तो पावर्स ऐड करवा दी हैं, 3 और 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 1, अगले स्टेप में यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 5 की पावर 2n माइनस 5 की पावर 2n 5 का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से इतने अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से बाहर ही निकाल लीजिएगा। अच्छा, तो बेटा 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n, अंदर 5 - 1 रह गया और ये हमने नीचे से रिड्यूस किया। अब नीचे देखिए 3 और 1 4 लिखा है, फिलहाल बाकी सारा एज इट इज़ आ गया। अब नीचे से भी बेटा चीज़ें कॉमन आ गई हैं। ऊपर वाला हमारे पास 5 - 1 4 आ गया हुआ था, तो ये 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n और ये 4 आ गया। अब नीचे देखें बेटा, यहाँ पे 5 की पावर 4 है और यहाँ से 5 का स्क्वायर है, तो इनमें से स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 की पावर 2n है, यहाँ पे भी है, तो 5 की पावर 2n कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटा 5 का स्क्वायर रह जाएगा, 4 थे ना, 2 कॉमन लिए हैं तो 2 रह जाएगा। 5 का स्क्वायर ये सारी कॉमन चलेगी, ये तो 1 आ जाएगा। तो ये देखें 5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर से कट गया, 5 की पावर 2n से कट गई। ऊपर हमारे पास 4 रह गया, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 - 1, 25 में से 1 माइनस करें तो 26 आ जाएगा। तो 4 6 आर हमारे पास 24 होता है, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 करेंगे, ठीक है। 16 की पावर x+1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x, x 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई x की पावर 8 की पावर x+2।
गिवन है वो लिख ले। सारे स्टेप वही करने हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं, अगर यूज़ करनी आती है तो बेटा ये सवाल खुद ही होते जाएंगे, बस इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये 16 है, 16 के एलसीएम ले लें। पीछे भी लिया था, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर, 2 1s आर। 2 की पावर 4 करें तो हमारे पास 16 आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। x+1, 20 का एलसीएम ले लें बेटा, 20 का एलसीएम ले। 2 10s आर, 2 5s आर और 5 1s आर। तो बेटा यहाँ से 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 टाइम आ गया और साथ में 5, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये 4 है तो 4 का हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और होल पावर 2x आ जाएगी। ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ 8 है तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो ये तो नहीं है, ठीक है। 8 को हमने लिखा है 2 का क्यूब और ऊपर x+2 आ जाएगा। अब ऊपर देखें, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, एन एम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4x आ जाएगा और 4 1s आर 4 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर एज इट इज़ 5, 2 2s आर 4x आ जाएगा, ठीक है। ये आप नीचे देखें, 2 की पावर x-3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2 एज इट इज़, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और 3 2s आर 6 आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास प्लस में है तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ करके बेटा इनको अलग अलग कर सकते हैं। 2 की पावर 4x अलग कर लें, 2 की पावर 4 अलग कर लें, प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 5 एज इट इज़, 2 की पावर 4x x एज इट इज़। इसी तरह 2 की पावर x अलग कर लें, 2 की पावर -3 अलग, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x अलग, 2 की पावर 6 अलग। इसमें से भी चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है सारे का सारा। 2 की पावर 4x, ये देखें इधर भी 2 की पावर 4x है तो ये इसमें से ये कॉमन आ गया हमसे। अब से ये देखें 2 की पावर 4 है, ये 2 का स्क्वायर है तो इसमें से 2 का स्क्वायर हमेशा छोटी पावर कॉमन आती होती है, 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से 4 है तो 2 बाहर चलेंगे, 2 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और यहाँ से 5 रह जाएगा। नीचे देखें ज़रा, ये इनको, ये 2 की पावर x है, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसमें से क्या कॉमन लेना, x वाली अलग कर लें, ऐड करवा लें और 2 की सिंपल वाली अलग से ऐड करवा देंगे। 2 है तो x+3x आ जाएगा, ठीक है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई हैं। 2 की पावर -3 और ये +6 आ जाएगा। ऊपर वाली एज इट इज़ लिख लें, 2 की पावर x और +3x 4x बन गया, -3 +6 3 बन गया हमारे पास। 2 की पावर 4x इस 4x से कटिंग हो गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 और ये +5 आ गया, 4 और +5 ऊपर 9 रह गया हमारे पास। अब ये नीचे देखें, अब देखें ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, ये 2 की क्यूब है तो हमने इसको नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये 2 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास यहाँ से आके -2 हो जाएगा, तो 3 -2 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 ना बचता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। बेटा 7 पार्ट है हमारे पास, 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। तो 64 हमारे पास आप देख लें ज़रा लेके, 64 क्यूब बनता है बेटा 4 का, 4 1s आर 4, 2 कैरी चला जाएगा, 4 6 आर 24, 4s आर 16 और 4 1s आर 4। तो हमने क्यूब बनाए हैं यहाँ पे। क्यूब क्यों बनाए हैं, क्योंकि यहाँ से ये बाहर क्यूब नज़र आ रहा है ना, अगर ये अंदर क्यूब आ जाएगा तो ये कटिंग हो जाएगा, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो 4 का क्यूब बना ले, इधर ये 9 स्क्वायर बनता है 3 का। ये पावर्स को ज़रा सेपरेट करें, इनके साथ ही प्रॉपर्टी लिखते जाइएगा। 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइड 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -3/2। तो यहाँ से देखें 3 3 से कटिंग हो गया, ये 2 2 से कटिंग हो गया, फ़ायदा हो गया हमें, ठीक है। 4 की पावर ऊपर -2 डिवाइड 3 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। इनके ऊपर जरा माइनस को ख़त्म करने के लिए बेटा ये नीचे इसके रेसिप्रोकल में ले आए, 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड 1/3 का क्यूब आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में करें तो ये नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये 3 की क्यूब ओवर 1 आ जाएगा। तो 3 की क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 की क्यूब आ जाएगा, 4 के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है 3 × 3 × 3 और 4 × 4, 3 × 3 9, 9 3s आर 27 और 4 4s आर 16। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो ये गिवन है वो लिख लें सबसे पहले। अगले स्टेप में हमने 9 का पावर बनाया है, 3 की पावर में बन सकता था 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ लिखा है। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n, 2 1s आर 2, 2n
-1 -2 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमने अलग अलग कर दिया है। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 की पावर n अलग हो जाएगा, 3 की पावर -1 अलग मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n 3 की पावर -2। तो ये सारे का सारा ही बेटा 3 की पावर में है। तो ये नीचे वाली हैं, ऊपर जान के इनके साइन चेंज करवा दें। ये 3 की पावर n, ठीक है, और ये 2 की पावर n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो +2n आ जाएगा। ठीक है, अब ये +2, ठीक है, अभी ये n है, ऊपर जाके -n आ जाएगा। ये -1 है, ऊपर जाके +1 आ जाएगा। 2n है, ये ऊपर जाके हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, -2n, ये -2 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अभी देखें, ये 2n इस -2n से कट हो गया, ये n इस -n से कट हो गया। ये हमारे पास बाकी जो बच जाता है वो लिख लें। अगर ये नहीं करना तो ये देखें, यहाँ से देखें, 3 की पावर n 3 की पावर n से कट हो गई, 3 की पावर 2n 3 की पावर 2 से n से कट हो गई। ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो गए। फिर ये देखें, ये ऊपर क्या बचा, 3 का स्क्वायर। अब ये देखिए 3 की पावर -1 है ना, तो -1 ऊपर जाके +1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये -2 है, ये ऊपर जाके +2 बन जाएगी बेटा। तो ये आ जाएगी 3 की पावर 2 2 4 और एक 1 5। 3 की पावर 5 कर लीजिएगा तो 243 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, 5 की पावर n+3 -6 इंटू 5 की पावर n+1 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की n। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ बुक्स में ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ मेरे ख्याल में n लिखा हुआ है, तो इसको 2 कर लीजिएगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इनको ज़रा रिड्यूस करते हैं पहले। 5 की पावर n+1 एज इट इज़ आ गया माइनस, अब 6 को लिख सकते हैं 2 3 आर 6, 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। 5 की पावर n+1, अब ये 9 है, 9 3 का स्क्वायर बनता है, 5 की पावर n एज इट इज़ 2 का स्क्वायर, 5 की n एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास n+3 है, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं। 5 की पावर n 5 की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3 आ जाएगा, 5 की पावर n आ जाएगा और 5 की पावर 1 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर एज इट इज़, 5 की पावर n एज इट इज़, बाकी ये सारे का सारा नीचे वाला एज इट इज़ लिख लें। चीज़ें कॉमन आ रही हैं, 5 की पावर n यहाँ भी है, इस टर्म में भी है, 5 की पावर n कॉमन ले लें। अब यहाँ पे देखें, ये 5 है और ये 5 की क्यूब है, तो इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा एक पावर के साथ। तो यहाँ पे क्यूब है तो एक बाहर चला गया, बाकी 2 रह जाएंगे और ये 3 और 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह नीचे देखें, 5 की पावर n 5 की पावर n बेटा कॉमन आ जाएगी, बट ये 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से 5 की पावर n 5 की पावर n से कॉमन 5 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर लें 26, 3 2 6 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लें 9 लें, 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 5 आ गया, 25 में से 6 माइनस कर दें तो 19 आ जाएगा। 5 - 4 हमारे पास 5 आता है, 5 से कटिंग तो आंसर में 19 आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ मेरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। मेरा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए, वो इंशाल्लाह 2-3 रहते हैं शायद। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।